इसी बीच हम नारनौल चलते हैं जोगिंदर के पास। जोगिंदर, नारनौल में प्रदूषण का स्तर कितना है, कैसी है आबो हवा? की हम बात करें तो AQI जो है उसको लेकर के काफी सुधार है। 135 आज का मापा गया है। 2 दिन पहले की बात करें तो 150 पार था, और अगर हम 6 दिन पहले की बात करें तो 350 के पार हो चुका था। हालांकि महेंद्रगढ़ जिला जो है वो पीसफुल है, क्योंकि यहाँ कोई बड़ा औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। लेकिन साथ लगते जिले की अगर मैं बात करूं, भिवानी है, दादरी है, रोहतक है, उस क्षेत्र में जो पराली जलाई गई और दीपावली पर जो पटाखे चलाए गए, उसका असर नारनौल क्षेत्र में क्या पूरे महेंद्रगढ़ जिले में देखने को मिल रहा है। अगर लोकल हम बात करें कि इस पॉल्यूशन को बढ़ावा देने में योगदान और किसका रहा, ये एरिया माइनिंग का क्षेत्र है। पहाड़ों में जब ब्लास्टिंग होती है तो एक बहुत बड़ा धूल का गुबार उठता है, और साथ ही क्रैशर जोन है। तकरीबन 200 से अधिक क्रैशर इस महेंद्रगढ़ जिले में है। जब क्रैशर चलते हैं तो धूल उड़ती है, तो कहीं ना कहीं ये पोल्यूशन में वो भी शामिल हो जाता है। तो इसके चलते जो पोल्यूशन की जो प्रक्रिया है वो काफी खराब रही। लोग सुबह सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो उनका मानना होता है कि स्वास्थ्य के प्रति अच्छा होता है घूमना, लेकिन जिस तरह से पोल्यूशन में गिरावट आ रही है, AQI जो बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर मॉर्निंग वॉक करने वालों की संख्या भी अब काफी कम हो गई है। लोग घरों से घूमने के लिए नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि महेंद्रगढ़ जिला भी इसकी चपेट में पूरी तरह से आ चुका है। अगर आज की बात करें तो आज कुछ राहत जरूर है, क्योंकि 135 के तकरीबन आज का जो AQI है वो आज नापा गया है। लेकिन जब तक जिला प्रशासन 3 चीजें मेन है यहाँ पर, माइनिंग, क्रैशर जोन, तीसरा सबसे बड़ा जो 15 साल पुराने जो वाहन हैं वो धड़ल्ले से चल रहे हैं। पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक जो पुलिस है उस पर कोई शिकंजा नहीं है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भागीदारी इन वाहनों की भी होती है। जब सरकार ने एक नियम बनाया है कि 15 साल से पुराने वाहन नहीं चलेंगे, लेकिन वो वाहन भी चल रहे हैं। राजस्थान सीमा से आने वाले वाहन भी चल रहे हैं। नारनौल क्षेत्र NCR में आता है। NCR की अगर गाइडलाइन की हम बात करें तो यहाँ पर 10 साल पुराने वाहनों पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। तो ऐसे में 10 साल तक जब सरकार ने नियम बनाया, 10 साल, इसके बावजूद 15 साल पुराने वाहनों का यहाँ चलना कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को तो बढ़ावा दे ही रहा है। तो देखना होगा कि अब सरकार, जिला प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस, ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं जो पॉल्यूशन को कम करने के लिए है, माइनिंग के लिए नारनौल बिल्कुल। लेकिन जोगिंदर, हम जानना ये चाह रहे हैं कि नारनौल की आबो हवा अगर बाकी जगहों के मुकाबले हम तुलना करें तो क्या ज्यादा साफ सुथरी है, या वहां पर भी अमूमन वही शिकायत नजर आती है लोगों में, स्वास्थ्य संबंधी और परेशानियां, जो दूसरी जगहों पर जहां का AQI 300 और 400 के पार जा रहा है? देखिए, यहाँ पर क्योंकि बहुत साफ सुथरा मौसम यहाँ रहता है, 135 पर भी लोगों के आंखों में जलन होना, सांस में दिक्कत होना, ये तमाम जो, और दूसरी जगह 300 या 300 से पार जो ये स्थिति है, उस तरह की जो समस्याएं लोगों को आ रही है, यहाँ पर भी इसी तरह की समस्याएं आ रही हैं। उसका कारण है क्योंकि ये क्षेत्र साफ सुथरा है, कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, खुला क्षेत्र है, उद्योग यहाँ पर नहीं है। ऐसे में लोगों को बहुत ही साफ सुथरी जो आबो हवा वो मिलती रही है। लेकिन जब उस आबो हवा में इस तरह का जहर घुलता है तो लाजमी है कि उनके शरीर पर, आंखों पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। बिल्कुल। और जो AQI होना चाहिए उससे ऊपर ही है नारनौल का AQI भी। बहरहाल हम चलेंगे नूह, हमारे संवाददाता अनिल मोहनिया नूह से हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, पिछले दिनों नूह की स्थिति काफी ज्यादा खराब थी, प्रदूषण काफी ज्यादा था, अभी क्या कुछ सुधार हुआ है? पराली थी वो जलाई जा रही थी, उसकी वजह से यहाँ के जो प्रदूषण की, जो हवा में प्रदूषण की मात्रा की हम बात करें बहुत अधिक थी, लेकिन अब आहिस्ता इसमें सुधार होता जा रहा है। आज की हम बात करें, आज प्रदूषण हवा में जो प्रदूषण है वो 190 के करीब है, जिसकी वजह से कुछ सुधार कह सकते हैं। हालांकि इतना सुधार नहीं है। अब से पहले जिस तरीके के हालात मुंह के थे या उस प्रदूषण की हम बात करें वो बहुत अधिक था। आहिस्ता आहिस्ता हालांकि सुधार होता आ रहा है। अब हवा की गुणवत्ता की हम बात कर रहे हैं तो हवा की गुणवत्ता, जैसे हवा का रुख होता है उस हिसाब से हवा की गुणवत्ता कम होती या बढ़ती रहती है। क्योंकि जो अन्य हरियाणा के जो अन्य जिले हैं उनके अंदर धान की जो पराली जलाई जा रही थी उसकी वजह से
सारा जो प्रदूषण था वो आ रहा था, जिसकी वजह से काफी यहाँ पर भी परेशानी लोगों को हो रही थी, सांस लेने में दिक्कत लोगों को हो रही थी, और जिन प्रदूषण की वजह से आंखों में लोगों को जलन तक भी होने लगी थी, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान थे। अब हवा की गुणवत्ता काफी अच्छे सुधार होने को है, आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों में और सुधार देखने को मिलेगी। यदि बरसात हो जाती है तो उसके बाद पूरी तरह से हवा की गुणवत्ता बिल्कुल साफ हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत कुछ मौसम पर निर्भर कर रहा है इस वक्त। चलेंगे गुरुग्राम, हमारे संवाददाता नीरज अम्बावता के पास। नीरज, दिल्ली का जो AQI है वो बेहद खतरनाक स्थिति में है, 350 के पार, 400 के पार ऐसे AQI है आज की बात करें तो। वहीं गुरुग्राम का AQI 184 है। तो ये क्योंकि दिल्ली से ही सटा हुआ गुरुग्राम है, तो ऐसे में गुरुग्राम का AQI पिछले दिनों के मुकाबले थोड़ा बेहतर हुआ है, क्या खास कारण? चलिए, तो हमारे संवाददाता नीरज अम्बावता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल आपका शुक्रिया नारनौल से जोगिंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल, आपका भी धन्यवाद नूह से हमारे साथ जुड़ने के लिए।